beta, this is actually the same syllabus of IGCSE and O level. If any one of you are have to take IGCSE or O level papers, it means this content of syllabus is same. तो आई ठीक है कि फिजिकल क्वांटिटीज इसमें जो हम कवर करेंगे इसमें 1.3 भी and 1.4 भी. This is these are the learning outcome which we need to cover here. तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं. जैसे ये मैंने लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे पास. इन लर्निंग आउटकम्स के मैं बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, लेकिन हल्की सी चीज को फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमें करवानी होती है, वो चीज करनी है बेटे. फिजिकल क्वांटिटी ऐसे है क्या, जैसे जैसे नंबर यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखा हुआ है, लेकिन व्हाट एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी वो थोड़ी सी चीज समझाने के लिए कुछ चीजें हमें कवर करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो ये सिलेबस के कंटेंट्स हैं आपके कैम्ब्रिज के बेटे 5054 के. ठीक है, सेम है 0625 कोड के भी अप्रोक्सीमेटली सेम है. ठीक, अब ये थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी पहले जो नोट्स बने हुए हैं इसमें बेटा हर मेजर चीज छुट्टी होगी, मेजर चीज नहीं लिखी होगी, वो आपने मेरे साथ लिखनी होती है. ठीक है, जिस तरह सामने जो बच्चों को तो वो मिली वो खुद ही लिखते जाएंगे मेरे साथ. यहाँ पे क्या आना है, जैसे ये क्या है, स्पेसेस फ्री होंगी, हर चीज स्पेस फ्री होगी. कोई चीज में गलत भी लिखी होगी उसको मैं काटूंगा भी. ठीक है, तो ये देने का फायदा थोड़ा सा ये हो जाता है कि एक चीज जरा जल्दी हो जाती है, लेकिन अदरवाइज स्क्रीन तो लिखने में टाइम ज्यादा लगता है. ये सारों के साथ नहीं होगा, ये हम पहले एक दो चैप्टर साथ करेंगे और इस सेंस में कर रहे होते हैं क्योंकि जब ग्रुप स्टार्ट करते हैं तो कोई बच्चा लेट ज्वाइन करता है. जब लेट ज्वाइन करता है वो कोई पुरानी चीज नोट्स वगैरह मांग रहा होता है, उसको फिर हम ये नोट्स प्रोवाइड ही कर देते हैं. ठीक है, लो जी, लेट्स स्टार्ट नाउ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ठीक है, so first learning outcome, what is meant by a physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी बेटा उसको कहते हैं जिसमें जिसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको सेंसरी ऑर्गन्स चाहिए होते हैं. जैसे आपको सेंसरी ऑर्गन आए चाहिए इन ऑर्डर टू मेजर लेंथ, in order to get the volume in liters of anything in any liquid. हाइट को मेजर करना है आपने, मैस को मेजर करना है. ठीक है, आपने प्रेशर को मेजर करना है, आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करना है, आपने घड़ी का टाइम देखना है. ठीक है, या फिर हम आपको स्किन जो है टेम्परेचर को सेंस कर रही होती है. मैं टच को नहीं कह रहा, मैं टेम्परेचर को कह रहा हूँ. टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी, टच करना फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट पड़ता है, किस हद तक करंट पड़ा है. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें आती हैं इनको आप फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे होते हो. तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो लाजमी मैयर हो सकेगी. लाजमी मैयर होने का मतलब लाजमी उसका मेजरिंग डिवाइस है. ठीक है, तो इसको हम फिर लिख क्या सकते हैं, तो इसका मतलब वी कैन राइट हियर एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी measured. आपने बेटा इस तरह लिखना है, एनीथिंग दैट कैन बी measured एंड इज रिप्रेजेंटेड. कोई चीज अगर मेजर की है, टॉप एंड बैलेंस पर अगर कोई चीज रखते हो तो मैथ आ रहा होता है कि अब मैथ कितना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होती है. 1 kg है, 2 kg है, 1.4 kg है, 3.2 kg है, हाइट 4.7 मीटर है, 1.2 मीटर है, कितनी मीटर है. तो इसका मतलब हमारे पास लाजमी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है. वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसे हम कह रहे होते हैं मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड. तो मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस ने क्या देनी है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है. ठीक है, अलोंग विद अ डैश इज कॉल्ड. अलोंग विद यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए, मेजरिंग डिवाइस हमें एक लाजमी किसी न किसी चीज के यूनिट्स प्रोवाइड कर रहा होता है. अलोंग विद अ यूनिट, जैसे केक हम पाउंड्स में लेते हैं, with a unit is called physical quantity. Yes, physical quantity. ठीक है, so anything that can be measured and is represented in terms of numerical value along with a unit is a physical quantity. Let's suppose
एग्जाम्पल टेबल पे आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सपोज्ड वैल्यू लिखी हुई है, अज्यूम्ड वैल्यूज कोई भी मैंने लिखनी है, यूनिट जो होंगे उसके क्या होंगे, और क्या क्या मेजरिंग डिवाइस है। क्योंकि अगर कोई चीज फिजिकल क्वांटिटी तो मैयर हो सकती है, अगर मैयर हो सकती है तो लाजमी उसका मेजरिंग डिवाइस होगा। फीलिंग्स को तो मैयर नहीं कर सकते हो ना आप, ठीक है। फीलिंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी देन, ठीक है। टेस्ट को मैयर नहीं कर सकते आप। हम ये कह सकते हो ये बहुत ही बिटर है, लेकिन कितना बिटर है उसको मैयर कर सकते हो? नहीं मैयर हो सकता। तो टेस्ट जो है, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि उनके लिए मेजरिंग डिवाइस नहीं है। उनको हम सेंस करते हैं सिंपली, ये खट्टा है, मीठा है, अच्छा है, ठीक है। ये खट्टा है, मीठा, और बाद में ब्रेन डिसीजन ले रहा होता है कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक हो गया, ओके। अब बेटे हमारे पास जैसे लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, द सिंबल फॉर लेंथ इज ईदर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लो, एक्स से रिप्रेजेंट कर लो, डी से रिप्रेजेंट कर लो डिस्टेंस, एस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एस एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाइट है तो एच से भी करते हैं, एम जी एच हो गया, एच रो जी हो गया, ठीक है। तो ये सारे वो सिंबल जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, उससे बाहर में जा नहीं सकता। मैग्नीट्यूड मैंने 80 सपोज की, यूनिट क्या हो गया मीटर, एम ई टी आर ई या ई आर भी लिख दो तो ठीक होगा, रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल एम हियर। Now, what different measuring devices do we use in order to measure this one length को? I wrote trundle wheel, pedometer, measuring tape. So what actually they are? Just look here. डायग्राम के सिर्फ ये फायदे इसलिए बेटा किया ताकि ट्रंडल व्हील जो होता है एटीपी में आया भी हुआ है, ये बेटा लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हो, ठीक है। किसी कोई चीज सर्कुलर फॉर्मेट में है, ठीक है, आपकी क्रिकेट की जो बाउंड्री लाइन है उसके ओवरऑल सर्कमफ्रेंस मेजर करना है अगर हमने, तो मेक यूज ऑफ ट्रंडल व्हील, ठीक है। कोई लीनियर पाथ है वो भी मेजर करना तो भी इसके थ्रू हो जाएगा। अब व्हाट ट्रंडल व्हील इज, ये बेटा एक व्हील होता है जिसका सर्कमफ्रेंस अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर है। एंड इफ यू लुक हियर, ये हमारे पास पॉइंटर होता है बेटा, फिड्यूशियल मार्क के तौर पर काम, यानी एक चक्कर यहाँ से गुजर गया 1 मीटर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर होता है यहाँ पे लगा हुआ, जो कि काउंट करता जा रहा होता है कि कितने मीटर हुए हैं। जिस तरह गाड़ी ट्रेवल करती जा रही होती है तो आपको काउंट करते हैं कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, उसी तरीके से बेटा ये भी होता है, ठीक है। तो यानी दिस व्हील हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस व्हील, ठीक है, रिप्रेजेंट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, सिंस 1 टर्न इज इक्वल टू 1 मीटर, it works by having the wheel which has a circumference of exactly 1 meter. Trundle wheel longer distances either linear path के अंदर या circular path के अंदर या non linear path के अंदर, linear mean line, straight line के अंदर। Second is pedometer, जहाँ मीटर वर्ड वैसे ही उसका मतलब मेजर करना होता है, पेडिस्टेरियन जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको मेजर करता है। अब पेडोमीटर का मेन काम ये होता है, ये नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करता है। ये आपकी ऐप भी होती है आपके मोबाइल्स के अंदर, अगर एक पेडोमीटर अपनी टांग के साथ बांध देते हो या जेब में भी आप रख सकते हो ट्राउजर के, जून जो बेटे आप स्टेप्स लेते जा रहे होते, ये एक जर्क सा प्रोड्यूस होता है और ये काउंट करता जा रहा होता है नंबर ऑफ स्टेप्स को। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन वन स्टेप इज नोन टू अस। अगर उस डिस्टेंस को, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन स्टेप या वन स्ट्राइड, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ, तो आपका टोटल डिस्टेंस आया था जो पेडिस्टेरियन ने ट्रेवल की है। तो जॉगिंग वगैरह जो लोग कर रहे होते हैं वो उस काम के लिए यूज करते हैं। A pedometer is a device usually portable that counts each step a person during motion. तो डिस्टेंस क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स को आप मल्टीप्लाई करोगे स्टेप लेंथ के साथ। फिर हम क्या करते हैं, मेजरिंग टेप यूज करते हैं, 100 सेंटीमीटर से जिसकी लेंथ ज्यादा हो वो हम यूज करते हैं। किसी टेबल की लेंथ देखनी है, अगर आपने हाइट देखनी है सीलिंग की कितनी है, ठीक है, तो वो उस काम के लिए, चाहे वो चीज लीनियर है
सीधी है या सर्कुलर पाथ में है, वो दोनों के लिए मेजरिंग टेप यूज होती है। फिर मीटर रूल, अब फैमिलियर मीटर रूल से बेटे ये स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन 0.1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, यानी 1 मिलीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। देन वर्नियर कैलिपर, ये 0.01 सेंटीमीटर तक में स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन होती है। अब वर्नियर कैलिपर सिलेबस में नहीं है, इससे डिटेल नहीं हम पढ़ेंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। माइक्रोमीटर बिल्कुल है, इट इज एबल टू मेजर अप टू 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर या 0.001 मीटर। ठीक, तो हमारे पास का मतलब लेंथ अगर मेजर करनी है तो डिफरेंट हमारे पास टर्नडल व्हील लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में है या कर्व पाथ में है। पेडोमीटर नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करता है। मेजरिंग टेप चाहे सर्कुलर पाथ में कोई चीज मूव कर रही है या फिर लीनियर पाथ में, तो वो हम यूज करते हैं विच इज ग्रेटर देन 1 मीटर। मीटर रूल क्या है, ये हमारे पास कभी भी कर्व पाथ में चीज को मेजर नहीं कर सकता, ये लीनियर पाथ में मेजर, लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन में जो चीज होगी उसको मेजर कर सकता है, और 1 मीटर इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है। वर्नियर कैलिपर जो होता है 0.01 तक, लेकिन ये सिलेबस में निकल चुका है, ठीक है, सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज किया हुआ है। माइक्रोमीटर बिल्कुल सिलेबस में, और रीडिंग इसकी आती भी है, कितना मेजर करना होता है, 0.01 मिलीमीटर तक मेजर करता है। उसके बाद आगे बेटा मैथ्स के ऊपर, स्मॉल एम से भी मेजर करते हो, कैपिटल डब्ल्यू इक्वल एम जी स्मॉल एम लिख लिए होते हैं, क्योंकि हमारा मैथ्स काम है। अगर अर्थ का मैथ्स लिखना हो तो हम कैपिटल एम लिखेंगे, लार्जर मैथ्स को कैपिटल एम, स्मॉलर मैथ्स को स्मॉल एम से। 45 किलोग्राम, किलोग्राम का जो के होता है बेटे सिंबल के अंदर, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल के। ये किलोग्राम का के जो होता है ये स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हो, ये इस तरह नहीं है। वी कैन नॉट राइट दिस इज किलोग्राम लाइक दिस वे। वाई? If we write in capital K, this capital K stands for Kelvin, and Kelvin is the unit which is used to refer temperature actually. ठीक है, तो Kelvin is used to refer temperature, तो इसमें कैपिटल के, हाँ हम अगर पेपर में लिख दें तो मार्क डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि मैं आपको मैंने कहा था हर चीज मैंने कवर करनी है, तो इसलिए मैं आपको उस चीज के बारे में बता रहा हूँ। कैपिटल में नहीं लिखने की जरूरत, पेपर में कैपिटल की जी लिखे मार्क नहीं डिडक्ट करेगा। टॉप एंड बैलेंस, a top and balance के अंदर क्या, जैसा पेन, ठीक है, you place anything whose mass is to be determined like गवर्नमेंट बेकर, किसी भी के पास चले जाओ बेटे, तो क्या होता है, वो आपको उसका मैथ प्रोवाइड कर देता है, स्वीट मीट का जितना भी है। या लीवर बैलेंस, लीवर बैलेंस में क्या होता है, दिस इज सिंपली या लीवर लाइक दिस वे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होल्ड किया होता है, एक पेन इस तरफ होता है बेटे, एक पेन इस तरफ होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड मैसेज रखे होते हैं, जिस चीज का मैथ मेजर करना होता है, यू प्लेस इट ऑन द अदर पेन। इफ दिस रॉड रिमेन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब जो मैथ यहाँ पड़ा होता है वो इस मैथ के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, आगे आ जाएगा, आगे चीजें सारी आएंगी, मैं क्योंकि अभी एक ऑर्डर से है ना ये वाला। ठीक है, उसके बाद बेटे टाइम जो है, इधर स्मॉल टी हो गए या कैपिटल टी, दोनों ठीक है। टेम्परेचर को भी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। 30 सेकेंड, सेकेंड को एस लिखते हैं, स्मॉल एस सिंबल में, SEC ना लिखना। स्टॉप वॉच हो गया बेटे। इलेक्ट्रिक करंट या करंट कह लो, एम्पियर या मिली एम्पियर, एमीटर मेजरिंग डिवाइस। टेम्परेचर जो है थीटा से कर लो, स्मॉल टी से कर लो, कैपिटल टी, सारे रिकमेंडेड है एज पर कैमरेज। केल्विन या सेंटीग्रेड में या सेल्सियस के अंदर। थर्मामीटर इज द मेजरिंग डिवाइस। एक्सलेट कोई चीज कर रही है तो एक्सलेशन की मेनली डेफिनेशन जो हमारे सिलेबस में है उसका रट्टा बड़ा अच्छा लगा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वही लिखी हुई बेटे, v माइनस यू ओवर टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मीटर पर सेकंड के अंदर। डायरेक्ट भी होता है, एक्सीलरेटर मीटर होता है, लेकिन जो सिलेबस उसके मुताबिक ही लिखूंगा ना। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 ओम। ठीक है, और मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ये वाला। मेजरिंग डिवाइस आपके ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है बेटा, होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं, मैं नहीं लिख रहा होता ओम मीटर, ओम मीटर होता है बेटा।
ठीक हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। Later on we categorize these physical quantities into two main categories. एक में बेटा डायरेक्शन होती है, जैसे आप देखते हो किसी तरफ देख रहे होते हो ना, ठीक है, आपकी बैक साइड तो आपको नजर नहीं आ रही, इसका मतलब आप एक डायरेक्शन में देख सकते हो, विजन एक डायरेक्शन में होती है, सामने साइड पे ही, आप बैक साइड पे नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें बाद में डायरेक्शन आती है, अगर अगर डेफिनेटली बॉल करवानी है, बॉल से हिट करना है, तो डेफिनेटली किसी डायरेक्शन में उसको थ्रो करोगे, फोर्स किसी डायरेक्शन में लगती है, दरवाजे के बाहर लिखा था पुश या पुल, दरवाजे के पास जाकर खड़े हैं, खुल जाएगा नहीं भी, या पुश करना पड़ेगा, पुल फोर्स अप्लाई करनी है, किसी डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका इसका मतलब हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कर लेते हैं टू मेन कैटेगरीज, वन इज स्केलर एंड अदर वन इज वेक्टर, ठीक है। अब स्केलर कौन सी होती हैं? वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी विच नीड डैश फॉर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, और स्केलर विच नीड मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई डायरेक्शन नहीं, जैसे कि लेंथ हो गया कोई डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस हो गया कोई डायरेक्शन नहीं, मैथ कोई डायरेक्शन नहीं, टाइम की कोई डायरेक्शन, हाँ कोई कंफ्यूज करने कहता है टाइम की डायरेक्शन फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, बेटा वो हाइपोथेटिकल है, वो वैसे नहीं है। स्पीड की कोई डायरेक्शन, स्पीडोमीटर डायरेक्शन तो नहीं बता रहा होता, इस्लामाबाद जा रहे हो इंडिया जा रहे हो, वॉल्यूम कोई डायरेक्शन नहीं, डेंसिटी, वर्क, ऑल दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, लेकिन फिर भी स्केलर है। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज, आपके अंदर केमिकल एनर्जी की डायरेक्शन थोड़ी है, पावर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, हाफ लाइफ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब मैंने सिलेबस में जितने भी सारे लिख दिए हैं, वो एंड के अंदर फिर जब वो पास पेपर्स कर रहे होते हैं तो उसमें वो चीज को मैं स्क्वीज करता हूँ और मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस कर रहा होता हूँ। तो इसका मतलब जिनके कोई डायरेक्शन, वी कॉल देम स्केलर्स। नाउ अनदर इज वेक्टर्स पे आगे, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड डैश एज वेल एज डैश, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड मैग्नीट्यूड as well as direction. The only difference between scalars and vectors of direction, ठीक है, are called vectors। जैसे डिस्प्लेसमेंट आगे पढ़ेंगे क्या होती है, कि मैं बच्चों को ना पता, इसकी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन होती है, फोर्स या वेट डायरेक्शन है, मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं, कोई चीज टर्न करती है, जैसे गाड़ी का टायर टर्न करता है, स्टेयरिंग टर्न करता है, आपका दरवाजा टर्न करके खुलता है या क्लोज होता है या शट होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, डेफिनेटली ये वेक्टर डायरेक्शन होती है फील्ड्स की। इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा अब इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल नहीं करना क्योंकि हाइपोथेटिकली इसके अंदर आया था ये, इसको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। बात समझ आ गई ना, मैंने कहा था ना कोई चीज मैं साथ से इसमें कवर कर रहा होता हूँ। ओके, अब बेटे हमारे पास अब इनमें एक एक फिजिकल क्वांटिटी आगे आई नहीं इनमें से, इनमें सो वी हैव डन दिस वन, पेडोमीटर हो गया, मेजरिंग टेप, मीटर रूल से अब स्टार्ट करते हैं। अब मीटर रूल जो होता है, दिस सिंपली अ रूल है, ठीक है, जिस पे सर्टेन ग्रेजुएशन है और हमने इन ग्रेजुएशंस को हमने फॉलो करना, दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं रूल है, ठीक है। अब इसकी टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर बेटे, वुड का हो, प्लास्टिक का हो, ग्लास का हो, या मेटल का हो, किसी चीज का भी हो सकता है, नॉर्मली हम लैब्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं वुडन मीटर रूल्स होते हैं आपके स्कूल वगैरह के अंदर। अच्छा अब बेटे हमारे पास क्योंकि पोर्टेबल होते हैं, इजीली मूव भी कर सकते हो। अब हमारे पास ये मीटर रूल है, आपको शुरू में अगर आप गौर से देखते हो तो बेटा ये हमारे पास दिस इज वन है, ये टू है, वी आर हैविंग दी स्पेसिंग इन बिटवीन देम, तो ये चीज क्या जीरो है। जीरो से पहले भी हमारे पास कोई चीज ये वाली आ रही है मीटर रूल पे, जो स्पेस है, वो वाली स्पेस मीटर रूल पे जिसपे कोई ग्रेजुएशन मार्क नहीं हुई थी, वी कॉल इट डेड स्पेस। मीटर रूल में आई रोट हियर, डू नॉट नेग्लेक्ट डेड स्पेस। व्हाट डेड स्पेस इज,
सच स्पेस विदाउट एनी ग्रेजुएशन इज कॉल्ड डेड स्पेस। जिसपे कोई ग्रेजुएशन नहीं, जिसपे कोई मार्किंग नहीं है, उसको हम कह रहे होते हैं डेड स्पेस है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि यार मेजर कर दो इसकी लेंथ को, तो कोई बच्चा यहाँ से लेंथ मेजर करके यहाँ तक मेजर करना शुरू कर दे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेटा ये यहाँ से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। समझ रहे हैं ना ये चीज? तो ये लेंथ बच्चे की सही तो नहीं आ रही, इतना इसमें एरर आएगा। हाँ, अगर आप इसी को अगर आप स्टार्ट ही यहाँ से करते हो, यहाँ से, फिर ठीक होगा। बात क्लियर हो रही ना बेटे? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ना, ये धागा सपोज दिया, थ्रेड दिया मैंने, अगर यहाँ से थ्रेड स्टार्ट करो जीरो से, तो लेंथ ठीक आ जाएगी। लेकिन कोई बच्चे होते हैं अगर यहाँ से मार्क करके मेजर करना शुरू कर देंगे तो कभी भी ठीक नहीं आएगी। इसमें एरर है, इसमें एरर नहीं है। ठीक है, जीरो ग्रेजुएशन से। और अब हमने क्योंकि यहाँ जीरो से स्टार्ट करना है, डेड स्पेस को हमने कंसिडर कर लिया। और व्हाट डेड स्पेसेस हम पढ़ चुके हैं। सेकंड इज आई रोट ए पैरेलक्स एरर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ मीटर रूल। अगर यहाँ से दूसरी मैंने रीडिंग लेनी है जो मेरे पास पता नहीं कितनी आ रही है, कि इट इज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 आ रही है, तो 7.4 लेंथ मेजर करने के लिए मैंने एक एरर होता है, वी कॉल इट पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स एरर क्या होता है? पैरेलल एक्सिस के अंदर एरर होता है। पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पैरेलल लाइंस के अंदर जो एरर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं एरर इन पैरेलल एक्सिस। ठीक है, अब जो ऑर्डिनरी क्लास के बच्चे हैं उनको तो आइडिया होगा। अब पैरेलक्स एरर क्या होता है बेटे? हमारे पास लिखा हुआ है एरर विच अराइजेस व्हेन प्लेन ऑफ डैश इज नॉट पैरेलल टू द डैश। मैं लिखता हूँ एरर विच अराइजेस व्हेन प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर, समझाता हूँ अभी बेटे, इज नॉट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मेजरिंग डिवाइस। व्हाट डज इट मीन? ये मैंने क्या लिखा? प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर क्या, प्लेन ऑफ मेजरिंग डिवाइस क्या? अच्छा, अब ये देखो हमारे पास पैरेलल एक्सिस के अंदर ना बेटे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए एक्स एक्सिस लिख दिया, दिस इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पे सपोज दो पोल्स हैं, दिस इज पोल ए, दिस इज पोल बी। अब पोल ए के अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स देखे तो दिस इज सपोज 10, 12। ठीक है, दिस इज पोल बी, और पोल बी के अगर कोऑर्डिनेट्स देखते हो दिस इज सपोज 10, 19 है। एंड लेट अज्यूम देयर इज अ स्टूडेंट एट दिस पोजीशन, यहाँ पे एक बच्चा है विद द कोऑर्डिनेट्स सपोज 2, 0। अब दिस पर्सन इज एबल टू व्यू बोथ दिस पोल, ए भी दिखाई देगा, बी भी दिखाई देगा। क्यों? लाइट यहाँ से भी आ रही है, सन से आ रही है, इससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक आएगी, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर आएगी, दोनों पोल दिखाई दे रही है इसको। ठीक है, अभी सपोज अगर यही बच्चा यहाँ से मूव करना करके, यहाँ से मूव करके जाना शुरू हो गया, मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, सपोज आफ्टर सम टाइम इफ ही रीचेस एट दिस पोजीशन नाउ। ठीक है, नाउ एट दिस पोजीशन, इसके अगर आप देखते हो तो बेटे यहाँ पे अब इसके जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हो गए 10, 0 हो चुके हैं। अब दिस पर्सन इज एबल टू व्यू ओनली पोल ए, not B, because B is lying exactly behind A and A is opaque। ठीक है, A is opaque, opaque A ट्रांसपेरेंट नहीं कि उसके थ्रू पास कर दे। क्यों? क्यों ऐसे हुआ ये? वो इस सेंस में हुआ कि इनका एक एक्सिस जो है वो पैरेलल हो गया। एक एक्सिस पैरेलल होने का मतलब ये हो गया कि ये देखो ये चीज पैरेलल हो गई। ये सारे कोऑर्डिनेट्स 10 आ गए, ये पैरेलल हो गए। इसमें आप कह रहे हो पैरेलक्स एरर रिमूव हो गया है। ठीक है, दिस पैरेलक्स एरर रिमूव, पैरेलक्स एरर रिमूव होने का मतलब क्या? एक एक्सिस सारे पैरेलल हो गए, ये बराबर हो गए। अब ये सारे पैरेलल, ये ए बी और ये स्टूडेंट जो हैं सारे, इसकी हाइट होगी बी और ए सारे पैरेलल में है।
सारे पैरेलल में, इसका मतलब पैरेलल में है तो पैरेलल एक्सिस के अंदर एरर मिनिमाइज हो गया है, पैरेलल एक्सिस के अंदर मिनिमाइज हो गया है। अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा सा और देखते हैं कि सपोज हमारे पास, इसी को और थोड़ा बेहतर करें, ये मेरे पास पोल बी था, ठीक है, और ये मेरे पास पोल ए है, ठीक है, और दिस इज ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर आप यानी को देख रहा है, वो ये इस तरह देख रहा है, ये ऑब्जर्वर बंदा बनाया, ठीक है। अब हमारे पास, अब एक लाइन जो है हमारे पास, ये जो लाइन मैं बनाऊं, बंदा इस तरह देख रहा है, इस ये जो लाइन बनाई वर्टिकल, इस लाइन को आप कह रहे होते हो, इस लाइन को आप कह रहे होते हो दिस द प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर। चीज बड़ी समझनी बेटे, क्योंकि ये एटीपी है सारा, प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर। क्या प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर, पोल ए पोल बी सारे पैरेलल है ना, इसका मतलब पैरेलक्स एरर रिमूव हो गया है, इट मींस पैरेलक्स एरर रिमूव हो गया। अब यहां से अगर एक लाइन आ रही है ये वाली, सपोज ये लाइन आ रही है, ठीक है, और इसी लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर देते हो, ठीक है, अब बेटे हमारे पास ये जो लाइन आई है, इस लाइन को आप कह रहे होते हो लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट का एंगल देखो हमारे पास क्या बन रहा है बेटे, ये एंगल कितना है, 90 है, ये एंगल भी क्या 90 है, ठीक है। हमारे पास लाइन ऑफ साइट उस लाइन को कहती है विच इज 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट इज दैट लाइन विच इज 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट उस लाइन को कहते हैं विच इज 90 डिग्री टू द प्लेन, ये क्या प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। ये पोल बी ए था, पोल बी था, और ये प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर, ये जो लाइन आ रही है फ्रॉम दिस वन टू द 90, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर लाइन ऑफ साइट 90 डिग्री है हमारे पास, इसके भी स्केल के भी, तो इसका मतलब पैरेलल रिमूव हो गया है। क्यों, सारे पैरेलल हो गए हैं। और देखो एग्जांपल ये वाली देखिएगा, ये मैं रीडिंग मेजर कर रहा हूँ बेटे, ये रीडिंग मेजर कर रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे एक बंदा जो दिखाया हुआ है, यहाँ पे मैंने, वो कुछ इस तरह देख रहा है, वो कुछ इस तरह देख रहा है बेटे, ये इसका आंख से, ठीक। यहाँ पे जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कुछ वो इस तरह देख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई बंदा ऑब्जर्व करता तो ये ओरिएंटेशन आंख की ये बन रही, यहाँ पे ये बन रही। अब मुझे ये तीनों पोजीशन, सपोज इफ आई मार्क दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, दिस इज पोजीशन सी, अब तीनों में पैरेलल एरर कहाँ रिमूव हो रहा है, तीनों में कहाँ रिमूव हो रहा है, तो बेटा वो बी पे हो रहा है। क्यों, ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर है। इसका प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर क्या बन रहा है, ये वाला। इसका प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर क्या बन रहा है, ये वाला। क्या ये प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर इसके पैरेलल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें पैरेलक्स एरर है। क्या सी साइड में प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर इसके पैरेलल है, नहीं है, तो यहाँ पे पैरेलक्स एरर आ रहा है। क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर पैरेलल है इसके, इसका मतलब यहाँ पैरेलक्स एरर रिमूव हो गया, ठीक है, यहाँ पैरेलक्स एरर इज रिमूव्ड। या नो पैरेलक्स एरर, ठीक है, नो पैरेलक्स एरर, बाकी दोनों जगह है, ठीक है, इस जगह भी है और इस जगह भी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर इज नॉट पैरेलल टू द मर्जिंग डिवाइस। यहाँ पे प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर इज नॉट पैरेलल टू द मर्जिंग डिवाइस, बट इन केस ऑफ बी प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर इज पैरेलल टू द मर्जिंग डिवाइस। अच्छा, अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अब पास्ट पेपर का क्वेश्चन ये बेटे, अगर देखो मैं कौन सी रीडिंग में ये मैंने देखनी है, दिस इज 4, दिस इज 4.5, 4.6, 4.7, 4.8। जो बच्चा यहाँ से रीड कर रहा है, अगर ये बच्चा रीड करता है 4.8 सेंटीमीटर, तो ये रीडिंग इसकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन
अगर ए से अगर कोई बच्चा रीड करता है तो उसे कौन सी रीडिंग दिखाई देगी? विल इट बी ग्रेटर देन 4.8 और लेस देन 4.8? तो आर आंसर देन इट शुड बी लेस देन। वाई? और मैग्नीफाई किया, कहां से कट के आ रही है लाइन जो जा रही है ये वाली, आंख में जो जा रही कहां से कट करके आ रही है, किस ग्रेजुएशन से? इससे। ठीक है, अगर इससे कट करके जा रही है ये वाली रीडिंग, तो इसका मतलब इस बच्चे को जो दिखाई देगा वो 4.5 दिखाई दे रहा है, जो कि गलत है। ये गलत आएगी इसकी रीडिंग। ठीक है, और अगर हम इसी को देखें सी साइड से, अब क्या रीडिंग 4.8 से ज्यादा होगी कम? आंसर क्या, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ये जो लाइन जा रही है रिफ्लेक्ट होकर लाइन ले जो जा रही है, वो यहां से नहीं जा रही, इस लाइन को कट करके जा रही है। तो इस पर्सन को जो हमारे पास सी है, इसको जो चीज दिखाई देगी वो ये वाली रीडिंग दिखाई देगी, ये वाली। दिस इज 5.0 सेंटीमीटर, लेकिन है ये भी गलत। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलक्स एरर है क्या? पैरेलक्स एरर होता है पैरेलल एक्सिस के अंदर एरर होता है। एंड व्हाट पैरेलक्स एरर इज? ठीक है, अब व्हेन line of sight is not perpendicular to the plane of observer, या perpendicular to the any emerging device. अब what I wrote here in the remedy, parallax error eliminates when line of sight is perpendicular to the scale. When line of sight is perpendicular to the scale, तो line of sight तो लाजमी उस line को कहते हैं which is 90 degree plane of observer. If that line is perpendicular to the emerging device, तो parallax error remove हो गया है। ठीक है,